तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट कंपनी ऑफ आईटी सेक्टर, जिस कंपनी ने ओवरऑल इन्वेस्टर को 12 से 15 बार बोनस शेयर दिया, स्टॉक स्प्लिट दिया, काफ़ी ज़्यादा तगड़े इस कंपनी ने काफ़ी लंबे समय से डिविडेंड देते आई ये कंपनी। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट कंपनी ऑफ आईटी सेक्टर विप्रो के बारे में। विप्रो कंपनी के Q4 रिजल्ट रिलेटेड हम आज के इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, देखेंगे क्या कुछ न्यूज़ सामने निकल के आ रही है विप्रो कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए। लेकिन उससे पहले अगर आप बात करते हो विप्रो कंपनी के प्रीवियस परफॉर्मेंस के बारे में, सो जैसा कि आप देख ही सकते हो कंपनी की जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है वो है रफली अराउंड 375 रुपीज़ के करीब। एंड देखा जाए विप्रो कंपनी के स्टॉक प्राइस की अगर आप यहाँ पे बात करते हो तो आज ही के दिन 0.21% का हमें 0.12% का हमें इस कंपनी के स्टॉक प्राइस के अंदर देखो डाउन ट्रेंड देखने को मिला मार्केट। बट अगर आप बात करते हो कंपनी के प्रीवियस परफॉर्मेंस के बारे में, मान लो पिछले एक ही महीने में जो ये कंपनी है वो पिछले एक ही महीने के अंदर 3.5% ऊपर गई। मैं 6 महीने की बात करूँ, कंपनी रफली अराउंड में 1.5% गिरते हुए देखने को मिली। अगर आप बात करते हो विप्रो कंपनी के पूरे पिछले एक साल के रिटर्न्स के बारे में, 27% से भी ज़्यादा का डाउनफॉल यहाँ पे हमें विप्रो कंपनी के अंदर देखने को मिला। 27% से भी ज़्यादा ये कंपनी यहाँ पे हमें करेक्ट होते हुए देखने को मिल रही है। 27% का करेक्शन इन टाइम पीरियड ऑफ अ सिंगल ईयर। देखो विप्रो कंपनी इंडिया की पहले 3rd लार्जेस्ट कंपनी हुआ करती थी पूरे आईटी सेक्टर की, ठीक है। अब ये कंपनी है इंडिया की 4th लार्जेस्ट कंपनी पूरे आईटी सेक्टर की। आप यहाँ पे डाउनफॉल देख रहे हो। एंड ये मैं आपको कहना चाहूँगा विप्रो कंपनी के अंदर लोग अक्सर ये बात कहा करते थे कि भाई अगर आपको स्लो ग्रोथ चाहिए विप्रो कंपनी में इन्वेस्टमेंट मत करो। लेकिन अगर आपको छोटी अगर आपको एक कंटिन्यूस ग्रोथ चाहिए, अगर आपको कंटिन्यूसली रिटर्न चाहिए, रिटर्न्स कम हो गए तो भी चलेगा लेकिन रिटर्न्स कंटिन्यूसली होने चाहिए। एंड कंपनी को अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो विप्रो कंपनी इज वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक। बट विप्रो कंपनी यहाँ पे लोग इतनी तारीफ करते थे, एक साल के अंदर 27% गिर गई। मैं अगर आपको दिखाऊँ कंपनी के पिछले पूरे 5 सालों के रिटर्न्स, 5 साल के अंदर कंपनी 80% यहाँ पे हमें रिटर्न शो कर रही है। लेकिन जब ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई के इस पॉइंट पर चल रही थी तो दोस्तों ये जो रिटर्न्स है वो 80% नहीं बल्कि 160% के करीब यहाँ पे हमें देखने को मिलते थे। चलो अभी ये तो हो गए देखो कंपनी के रिटर्न्स की बात कि भाई कंपनी के रिटर्न्स का परफॉर्मेंस कैसा है। एंड मैक्सिमम की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी के रिटर्न्स हमें 2600% के अराउंड देखने को मिल रहे हैं। जब ये कंपनी इस ऑल टाइम हाई के पॉइंट पे हुआ करती थी तब यही रिटर्न 2600% नहीं बल्कि क्लोज टू अराउंड 5000% हुआ करते थे। तो चलो ठीक है, ये तो हमने कंपनी के रिटर्न्स की बात कर ली। बट नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंपनी के Q4 के रिजल्ट कैसे रहेंगे। सो अभी अगर आप देखते हो विप्रो कंपनी के प्रीवियस परफॉर्मेंस के बारे में 26 अप्रैल के, देखो सबसे पहले वो तो हमने बात कर लिया। देखो 26 अप्रैल के आज के डेट है, विप्रो कंपनी के Q4 के यहाँ पे जो नंबर्स है, ठीक है, विप्रो कंपनी के जो Q4 के नंबर्स है वो हमें 27 अप्रैल के दिन देखने को मिलेगी। 27 अप्रैल को हमें इस कंपनी के Q4 के नंबर्स देखने को मिलेंगे, यानी कि कब, कल के दिन 27 अप्रैल, यानी कि कल के दिन इस कंपनी के Q4 के नंबर्स रहेंगे। बट यहाँ पे विप्रो कंपनी के Q4 का प्रीव्यू शेयर करा गया कि भाई किस हिसाब से हमें विप्रो कंपनी के Q4 के नंबर्स देखने को मिल सकते हैं। तो रेवेन्यू ग्रोथ टू बी सॉफ्ट, रेवेन्यू जो रहेगा कंपनी का वो हमें यहाँ पे सॉफ्ट देखने को मिलने वाला है। कुछ ऐसा खास ग्रोथ यहाँ पे हमें इस कंपनी के रेवेन्यू में देखने को नहीं मिलेगी। विप्रो इज एक्सपेक्टेड टू रिपोर्ट द सॉफ्ट रेवेन्यू ग्रोथ इन कांस्टेंट करेंसी टर्म्स ऑफ द क्वार्टर एंडेड मार्च मेनली और अकाउंट ऑफ स्लोअर कन्वर्जन एंड वीकनेस इन कंसल्टिंग। एंड साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे बात करते हैं तो ओवरऑल कंपनी के जो एक्सपेंसेस है वो भी यहाँ पे हमें बढ़ते हुए देखने को मिले। एंड देखा जाए कंपनी का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो इस साल का इस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस तो बिल्कुल भी खास नहीं रहने वाला। वहाँ पे हमें हल्का सा करेक्शन भी देखने को मिल सकता है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस हल्का सा पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। बाकी देखो अभी एग्जैक्ट नंबर्स रहते कैसे वो तो हमें कल ही पता चलेगा, बट कंपनी के नंबर्स यहाँ पे कुछ खास नहीं रहने वाले, यही बात कही जा रही है। ऑलरेडी देखो 550 रुपये का स्टॉक आपको यहाँ पे 375 रुपीज़ का लेवल पे मिल रहा है। काफ़ी ज़्यादा सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर आपको ये कंपनी यहाँ पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। 40-45% के सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर, जो कि एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू आपने समझ तो नहीं करना चाहिए। फंडामेंटली भी काफ़ी स्ट्रॉग है, इंडिया की 3rd लार्जेस्ट हुआ करती थी, अभी हेल्थ 3rd लार्जेस्ट, लेकिन आज न कल इस कंपनी के ऊपर आना ही आना है। इंडिया के अंदर पर्टिकुलरली बात कर जाए इंडियन इकोनॉमी में आईटी सेक्टर के अंदर काफ़ी जोरों शोरों से बूम था पहले, एंड वो आगे भी रहेगा। बिना आईटी के सेक्टर की ग्रोथ नहीं रहेगी इंडिया के अंदर, ये बात को भूलना मत। तो आईटी सेक्टर की कंपनीज डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। एंड टॉप 3 to 4 कंपनीज अगर आपके पोर्टफोलियो में रहेंगे तो डेफिनेटली इट विल हेल्प अ लॉट टू ग्रो योर पोर्टफोलियो। बाकी अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके वजह किसी का फायदा होगा वीडियो शेयर करना भूलना मत। जय हिंद, धन्यवाद।